राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज की श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is August 16th and today's quote is, regarding the art of management, constant changing is not good. Even if there is some fault in management, it should be corrected, not changed. Besides, that Vaishnava philosophy is that everyone is addressed as Prabhu or Master. Everyone should consider himself as the servant of others. That will make management very nice. Letter to Bhattu Gopal, August 16, 1974. हिंदी में अनुवाद है, जहां तक अच्छे प्रबंधन की कला का संबंध है, बार बार परिवर्तन ठीक नहीं। यदि प्रबंधन में कोई दोष है तो उसे ठीक करना चाहिए, ना कि उसे बदलना। इसके साथ ही वैष्णव सिद्धांत है कि सभी को प्रभु कहकर संबोधित किया जाए। प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक समझे। इससे प्रबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। बटु गोपाल को लिखा पत्र 16 अगस्त 1974। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। I available to do this explanation seva for this blessing. Swancha kalpatarudesha kripa siddhate cha patitanam pavanebhyo Vaishnava की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। यस, आज का लेटर श्रील प्रभुपाद अपने डिसाइपल बटु गोपाल को लिख रहे हैं। कंटेक्स्ट क्या है, इसके पीछे का संदर्भ अगर जाने तो क्यों ऐसा लिखा गया है, तो संदर्भ ये है कि एक क्लीवलैंड नाम का जगह है अमेरिका के ओहायो प्रांत में। ओहायो प्रांत में क्लीवलैंड नाम का एक छोटा सा शहर है। तो उस शहर में जो प्रचार कार्य है वो बटु गोपाल प्रभु जी देखते हैं, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल। तो बटु गोपाल प्रभु जी के उस क्लीवलैंड वाले मंदिर का उद्घाटन होना था, बट कुछ प्रबंधन असुविधाओं के कारण या कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण या कुछ अर्जेंसी के कारण वो टल गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया और वो श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखकर अपना रिग्रेट जता रहे हैं कि प्रभुपाद वो मंदिर का उद्घाटन पोस्टपोन हो गया। तब श्रील प्रभुपाद उनके इस लेटर के रिप्लाई में ये आज का कोट लिख रहे हैं। ये आज का कोट लिख रहे हैं और इस कोट में लेटर में लिखते हुए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यस, सो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद, आज के लेटर में श्रील प्रभुपाद बटु गोपाल प्रभु जी को बता रहे हैं कोई बात नहीं कि मैनेजमेंट में अच्छे मैनेजमेंट की कला, श्रील प्रभुपाद इज द बेस्ट मैनेजर। आप ही सोचिए, एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बना डाली, इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे लोग काम कर रहे हैं बिना सैलरी के और जी जान एक लगा के काम कर रहे हैं। हम शायद अपने ऑफिसेस के लिए इतना डेडिकेटली काम नहीं करते होंगे जितना श्रील प्रभुपाद के लिए करते हैं। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद एक मैनेजमेंट आर्ट सिखा रहे हैं बटु गोपाल प्रभु जी को। उनसे बोल रहे हैं कि अगर कोई मैनेजमेंट में कमी है तो मैनेजमेंट को बदल देना अक्लमंदी नहीं, मैनेजमेंट में सुधार करना जरूरी है। मान लीजिए कोई कोई प्रोसेस आपने स्टार्ट कराया मंदिर में और वो प्रोसेस गलत जा रहा है, तो उस प्रोसेस को बदलाओ। वो प्रोसेस वैदिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग है, जैसे किसी को तिलक लगाना, लेकिन तिलक लगाने का लोग गलत लिए ले रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं डोंट चेंज इट,
do some modifications. Modifications are acceptable in the case of best management art, but the changing is not acceptable. आप नियम नहीं बदल सकते। जैसे 4 नियमों का पालन एक अच्छा रूल है, श्रील प्रभुपाद ने इनको बोला है कि 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियमों के पालन में कोई बदलाव नहीं किया गया, एज इट इज है। हाँ, स्थिति परिस्थिति के अनुसार लोगों को कुछ मॉडिफिकेशंस दिए गए ताकि ये एक्सेसिबिलिटी हो सके, बट मॉडिफिकेशन भी इस लेवल के नहीं दिए गए कि नियम ही बदल जाए। नियम को बिल्कुल भी नहीं बदला गया। वहां पर भी कुछ ऐसा हुआ होगा मैनेजमेंट स्थितियों में जिसको शिला उस लेटर में प्रभु जी ने लिख के भेजा होगा। प्रभु जी उसी रिप्लाई प्रभुपाद उसी रिप्लाई में बोल रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में आप बदलाव नहीं कर सकते, चेंजेस कर सकते हैं, छोटे 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 आप करेक्शंस कर सकते, नॉट द चेंजेस, करेक्शंस कर सकते। कुछ गलत है तो उसको करेक्ट कर दो, बट आप पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकते। तो ये एक मैनेजमेंट का स्किल है। हमारे मंदिरों में भी ऐसा होता है, श्रील प्रभुपाद की इस बात को एज इट इज फॉलो किया जाता है। मान लीजिए कोई फैसिलिटी स्टार्ट हुई, कोई सुविधा स्टार्ट हुई, तो उस मैनेजमेंट को नहीं चेंज किया जाएगा, उसमें करेक्शन कर दिया जाएगा, कुछ चीजें ऐड कर दी जाएंगी, है ना। मान लीजिए कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक मैनेजमेंट का पार्ट है, बहुत बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन लोग छोटी वाली बुक्स नहीं ले रहे हैं, बड़ी वाली बुक्स नहीं ले रहे, तो क्या हम छोटी वाली बुक्स को छापना बंद कर दें? नहीं, हम क्या करते हैं, हम बुक्स के बंडल बना देते हैं, बुक्स के बंडल बना देते हैं जिसमें कुछ बड़ी बुक कुछ छोटी बुक सब मिक्स करके उनको रिबन में रैप करके, दिस इज करेक्शन। हमने कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ ऐसे चेंजेस जिनसे उन छोटी बुक्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। लोगों को हम पूरा पूरा पैकेट गिफ्ट देते हैं, एक एक बुक का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा छोटी, तो हमने बड़ी के साथ 5 छोटी बुक्स लगा के गिफ्ट कर, हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट भी निकल आया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। दिस इज मैनेजमेंट। श्रील प्रभुपाद इस तरह के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बट यू आर अलाउड टू डू करेक्शन। दूसरी बात आज श्रील प्रभुपाद अपने कोट में बोल रहे हैं, सम्मान देने की। हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट का बहुत अच्छा स्किल है, और इस्कॉन में ये इसी वजह से चल रहा है। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी इज फाइंडिंग हिमसेल्फ द सर्वेंट ऑफ यू। यहाँ पर अगर आप षडभुज गौर प्रभु जी से भी पूछेंगे, जो इतनी उच्च कोटि के भक्त हैं, इतने सीनियर डिवोटी हैं, हमारे इस्कॉन अयोध्या के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद पर आसीन है, प्रभु जी से आप पूछिए कि आप कौन है, तो बोलेंगे मैं आपका दास। दिस इज आइडेंटिटी। ऐसा क्यों ऐसा बोला नहीं जा रहा है, ऐसा प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हर कोई ना राजा बनने आया है, और जब उसको राजा बनने का अनुभव दे दिया जाता है ना, तो बहुत सुकून महसूस करता है, उसका जो अहंकार है ना वो सेटिस्फाइड हो जाता है, और उस व्यक्ति के प्रति वो शरणागत हो जाता है जो उससे ऐसा कहता है कि मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। तो ये एक मैनेजमेंट का बहुत, इसमें आपस में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे नहीं। बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका अहंकार एक दूसरे से टकरा जाता है। बट यहाँ श्रील प्रभुपाद अहंकार ना टकराने वाली स्थिति के लिए एक छोटी सी बात कह रहे हैं, आपको सबको प्रभु मानना है और अपने आप को दास मानना है। हम सबको क्या कहते हैं? प्रभु जी, है ना, सबको प्रभु जी कह रहे हैं, और हम खुद को क्या बता रहे हैं? दास बता रहे हैं। तो इस स्थिति में आप कभी भी अपने आप को कर्ता मानेंगे ही नहीं, आप हमेशा सर्विस के मोड में रहेंगे, आप भोक्ता नहीं बनेंगे, आप हमेशा सर्विस। जब भोक्ता बनते हैं ना, तब भोग वाली चीजों की अवेलेबिलिटी पर हमें क्रोध आता है, या लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़ों को सबसे अच्छा सॉर्ट आउट करने का तरीका श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? जस्ट कॉल एवरीवन प्रभु एंड फाइंड योरसेल्फ द सर्वेंट ऑफ एवरीवन। आपको हर किसी को सेवा देना है, हर हाल हर परिस्थिति में सेवा देना है। आप यहाँ देखिए, आप मंदिर में कभी भी जाइए, किसी भी किसी कोई काम करे, बोलते प्रभु जी बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। सहायता करने के लिए सब उत्सुक रहते हैं। Why? Because श्रील प्रभुपाद ने सिखाया है, ये मैनेजमेंट का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी जैसे फेस्टिवल में 5 लाख से 6 लाख डिवोटीज मंदिर को विजिट करते हैं, मैनेजमेंट में त्रुटि नहीं होती, जरा सी भी त्रुटि नहीं होती। Why? Because everybody is serving। हर कोई उन आने वाले भक्तों का सेवा करने के लिए उत्सुक है, उनसे सेवा लेने के लिए नहीं, उनकी सेवा करने के लिए। तो सेवा करने से उनका अहंकार सेटिस्फाइड होता है, साथ ही साथ उनकी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है कि इस इंस्टीट्यूट में ऐसे लोग हैं, इतने हम्बल लोग हैं, हमें इनका संग करना चाहिए। और वो साधु संग में आकर एक दिन खुद भक्त बन जाते, वो सेवा भाव पे ले जाते।
तो उनके अहंकार को तुष्टि करने का मतलब ये नहीं कि उसके अहंकार को बढ़ाया जा रहा है। उनका अहंकार, देखिए अहंकार होना अच्छा है, बट फॉल्स ईगो होना गलत है। सत्य ईगो होना चाहिए, ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो है ट्रू ईगो। सो ट्रू ईगो क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये उनको तभी रियलाइज होगा जब दूसरा भक्त उनकी सेवा करेगा, तो वो समझेंगे कि सेवा करने में कुछ ज्यादा मजा है, मुझे भी सेवा करना। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। उसी बात को श्रील प्रभुपाद आज के कोट में, तृण से भी ज्यादा नीच समझना है खुद को। हम दूसरों को जज कर लेते हैं, वो नीच है, वो तो मेरे से ज्यादा नीच है। मैं 16 माला करता हूँ, वो तो 2 ही माला करते हैं, वो मेरे से ज्यादा लोग है। नो नो, ऐसा नहीं है। आप 16 माला करें, 128 माला करें, किसी को आप लोअर नहीं समझ सकते। इस स्तर पर भी लोग अहंकार को डेवलप करते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। त्रिनादपि सुनिचि। हमें मानना चाहिए कि हम भले 128 माला कर रहे हैं, बट हमारी माला में एक बार भी शुद्ध नाम नहीं आ रहा है, एक बार भी शुद्ध नाम नहीं आ रहा है। और जबकि 2 माला करने वाले की हर एक नाम में, हर एक 16 अक्षरों में भगवान का शुद्ध नाम है। ये हमें सोचना चाहिए। इससे हम उसको सुपीरियर मानेंगे और उससे अपना लोअर मानेंगे। या आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। यहाँ पर हम जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं इस भौतिक जगत में, झूठा है। दिस इज फॉल्स ईगो। हम अपनी गलत पहचान कर बैठते हैं और अज्ञान के वशीभूत हो जाते हैं। ज्ञान के स्तर पर सब सच्चित आनंद है, सब बराबर है। तो ये स्तर देने से मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। Why? Because nobody is denying you to accept respect. कोई भी आपका सम्मान स्वीकार करने से मना नहीं करेगा। हाँ, आपको सम्मान देने से जरूर मना कर सकता है। इस भौतिक जगत में सम्मान देने से मना करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, बट सम्मान आपको भर भर के देने वाले लोग सिर्फ इस कॉर्नर में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये मैनेजमेंट का स्किल बता रहे हैं। भक्तों के बीच में आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि हर कोई हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु आप सही हैं, प्लीज आप भी करेक्ट करिए मुझे। दिस इज मैनेजमेंट। श्रील प्रभुपाद आज मेरे डिसाइपल भट्टी गोपाल प्रभु जी को बता रहे हैं, पहली बात तो किसी भी मैनेजमेंट की आपने जो गतिविधि स्टार्ट करी उसको आप बदल नहीं सकते, उसमें सुधारात्मक कार्य कर सकते हैं। दूसरा कि आपको हर किसी को सम्मान देना है, मैनेजमेंट टीम को, आने वाले डिवोटीज को, स्वीपर को, झाड़ू लगाने वाले को, इवन वॉशरूम साफ करने वाले स्वीपर को भी आप हर किसी को प्रभु कहिए, तो वो मैनेजमेंट में आपकी बात सुनेगा और अपने दिल की बात आपसे भी शेयर करेगा, क्योंकि आपके उसके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप है और मैनेजमेंट बेस्ट चलेगा। दिस इज द नाइस सीक्रेट ऑफ रनिंग अ वेरी नाइस मैनेजमेंट। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's letter by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक संख्या 21 13वें अध्याय से। तो इसको रिसाइट करने के लिए हमारे साथ है राधिका यादव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। करता माता जी, माता जी स्क्रीन शेयर। हाँ जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवद गीता यथारूप श्लोक 13.21। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अर्थ है, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। श्लोका बहुत महत्वपूर्ण है। आज के श्लोक में प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया, जो विषय है इस अध्याय का, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से।
आज के श्लोक में बता रहे हैं कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृतिरुच्यते। हेतु मीन्स कारण, कार्य कारण कर्तव्य, हेतु प्रकृतिर उच्यते। कार्य मीन्स कार्य, कारण मीन्स तथा कारण का, कर्तव्य मतलब सृजन के मामलों में, हेतु मतलब कारण, प्रकृति मतलब प्रकृति, उच्यते मतलब कही जाती है। दो बातें हैं इसमें। पहली बात बता रहे हैं कि प्रकृति किन चीजों का कारण है। प्रकृति जैसा कल बोला गया था, जो कार्य क्षेत्र है यानी आपका शरीर, ये प्रकृति ने बनाया है, ये प्रकृति का रिप्रेजेंटेटिव है। और आप जो इसके अंदर बैठे हुए हैं यानी आत्मा, आप पुरुष हैं, है ना, और आप एक परम पुरुष के साथ बैठे हुए जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो प्रकृति की अभिव्यक्ति ही एक्चुअली समस्त इंद्रियों का एक्सप्रेशन है। ये प्रकृति ही है जिसकी वजह से आपके पास इंद्रियां हैं और इंद्रिय भोगों के विषयों में हम लिप्त हैं। ये कारण है उसका। कुल मिलाकर बोला गया है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख विभिन्न प्रकार की योनियां हैं और ये प्रकृति द्वारा ही बनाई गई। सो प्रकृति किस अनुसार इसको बना रही है? प्रकृति आपकी इच्छाएं तथा आकांक्षाओं के अनुसार आपको बना रही है। मान लीजिए आपको कम कपड़े पहनने का शौक है, आप कपड़े ज्यादा नहीं पहनने के इच्छुक हैं, आपको शॉर्ट कट कपड़े पहनना या फटे कपड़े पहनने का शौक है, तो प्रकृति आपकी इस इच्छा को पूरित करेगी। प्रकृति बोलेगी एवं अस्तु, आपके लिए एक नई योनि बनेगी और वो नई योनि है वृक्ष। आप रोड पे नंगे चलना चाहते हैं, बोलेंगे चलने की जरूरत नहीं, खड़े रहो, बिल्कुल नंगे खड़े रहो। तो वृक्ष आप देखिए नंगे खड़े रहते हैं, है ना। आपको बहुत भोग करने की इच्छा है, मतलब संभोग करने की बहुत इच्छा है, तो प्रकृति आपके लिए बंदर योनि बना देगी, बहुत ज्यादा संभोग करता है। ऐसे आपकी इच्छा और स्थिति के अनुसार ही आपको प्रकृति उपलब्ध कराएगी इन 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर प्राप्त। तो शरीर प्राप्त कर कौन रहा है? पुरुष। तो क्या इस शरीर को प्राप्त करने के बाद उसको सुख की अनुभूति होगी? यस। क्या दुख की अनुभूति नहीं होगी? नो। यानी यहाँ पर उसका जो सुख दुख का कारण है वो पुरुष है। क्यों पुरुष है? क्योंकि पुरुष ने इच्छा करी, पुरुष ने आकांक्षा करी, जिसको पूरित किसने किया? प्रकृति ने। आपके डिजायर्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने जो रिक्वायर्ड किया, आपको उस प्रकार का शरीर या आपको योनि दे दिया। तो इस योनि में सुख और दुख का भोग कौन करेगा? पुरुष, क्योंकि पुरुष ने इच्छा करी, है ना। इसमें बहुत सारे उदाहरण लिखा गया है और एक और उदाहरण लिया गया है कि पुरुष ऊपर से नीचे कैसे, हम वैकुंठ में रहते, वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं, बट यहाँ क्या कुंठा नहीं है? हम जिस श्लोक ऑफ द वीक को पढ़ रहे हैं, श्लोक ऑफ द वीक में भगवान क्या परिभाषा बताते हैं भौतिक जगत की? दुख आलयम अशाश्वतम, यानी प्रकृति के अंतर्गत आप कभी भी जब भी कार्य करेंगे तो आपको दुख की अनुभूति जरूर होगी। मतलब बाय वन गेट वन है। आप अगर सुख की अनुभूति करने के लिए एक चीज खरीदेंगे तो गेट वन आपको जरूर मिलेगा। व्हाट इज दैट? दुख। और ये हुआ किसकी वजह से? आपकी वजह से, क्योंकि आप इस शरीर को माध्यम बनाकर कार्य कर रहे हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपको मनुष्य शरीर मिला, बड़ा सौभाग्य है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम कि आपको मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद आप उस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं मद मत्सर्य करने, मांस खा रहे हैं, मांस खा रहे, बहुत सारा मांस खा रहे। कोई आपसे पूछता है कि आपको क्या पसंद है, तो आप बोलते हैं मांस। आपसे बोला खाने में क्या पसंद है, आप बोलते हैं मांस का सूप। मतलब आप इतने आ सकते हैं मांस के प्रति। और फिर आप पब्लिक स्टेटमेंट बनाते हैं, पता नहीं लोग मांस के बिना रह कैसे लेते हैं, आपकी इतनी आसक्ति है मांस। तो प्रकृति कहती है कि ओके, आपको मांस भक्षी बनना है,
आपको सिंह बना देगी आगे जन्म। तो इच्छा किसने करी? आप एज अ जीवात्मा। तो इच्छाएं हुई क्यों? अज्ञान की वजह से। आपके पास ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान ना होने का कारण क्या? आपका विस्मरण, भगवान से विमुख हो जाना। भगवान से विमुख हो जाता है पुरुष, तो वो अपनी इंद्रियों को अपने मन के अनुसार चलाने लगता है और इधर उधर दौड़ता है, और इधर उधर दौड़ने से उसका क्या हो जाता है? मोह और स्ट्रांग हो जाता है, और वो चंगुल में फंस जाता है इस प्रकृति से, और भगवान की तरफ कभी नहीं देख पाता। एक उदाहरण जो पहले देकर दिया गया है, आप स्वयं को एक यात्री समझें, और आप इस शरीर रूपी रथ में बैठे हुए, इस शरीर रूपी रथ में आप बैठे हुए हैं, और रथ में बैठने के साथ ही साथ आप मेन होस्ट हैं, आप मतलब इसको बैठे, और आपके बगल में एक और पर्सन बैठा हुआ है, दैट इज परमात्मा। और आप अपने मन रूपी लगाम से अपनी इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, और आपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, है ना। बुद्धि सारथी है जो इन घोड़ों को चला रही है, और मन रूपी लगाम छूटी हुई है, और ये घोड़े इधर उधर अपने अनुसार भाग रहे हैं। किसी को अच्छी फिल्म देखने का मौका लग रहा है, तो ये आंख रूपी इंद्री फिल्म देखने चली जा रही है, बंद जा रही है, फंस जा रही है, बिकॉज उसको सच मान रही है। किसी को अच्छा कुछ सुनने का मौका मिल रहा है, तो भौतिक चर्चा सुनने चले जा रहे हैं। तो इंद्रिया घोड़ा ये अलग जा रहा है, सो मन इसको इधर उधर दौड़ा रहा है ना। हम बुद्धि रूपी जो सारथी, उसके हाथ में मन की लगाम दे ही नहीं रहे। इवन कभी कभी ये मन रूपी लगाम बुद्धि को चलाती, हम और भटक जाते। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पास में जो व्यक्ति बैठा है वो सब जानता है, पास में जो परमात्मा रूपी हमारे साथ में बैठे हुए हैं वो सब जानते हैं। उनसे पूछना, उनकी तरफ मुख करना, उनसे पूछना क्या करना चाहिए। और कैसे बोलते हैं वो? शास्त्र, वेद, वेद के माध्यम से बोलते हैं। तो जब ये पुरुष परम पुरुष की तरफ मुड़ता है और देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तब वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, मन रूपी लगाम को खींचता है, घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। तब उसका यही शरीर उसके भगवत धाम जाने का माध्यम बन जाता है, और यही शरीर उसके पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का कारण बन जाता है। तो हु इज द कॉज बिहाइंड सुख एंड दुख? पुरुष। पुरुष के इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, जैसा बोल रहे हैं। पहला कारण क्या बताया गया? जो भौतिक शरीर है, जो उससे विकार हैं, जो आपके इंद्रियां हैं, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए गए हैं आपको। बट ये प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त किया गया इंद्रिय, इंद्रिय भोग या इंद्रिय विषय आपको दिए जा रहे हैं, किसकी डिमांड पर दिए जा रहे हैं? पुरुष की डिमांड पर दिए जा रहे हैं। पुरुष इच्छा कर रहा है, पुरुष आकांक्षा कर रहा है। भरत महाराज अपने मृत्यु के समय हिरण का स्मरण कर रहे थे, हिरण बनना चाहते थे, वो बन गए हिरण। एक एक और उदाहरण आता है, जो उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने अंतकाल स्त्री बनने की इच्छा करी, तो उनको नेक्स्ट बर्थ स्त्री का मिला। सो प्रकृति इज एक्चुअली सैंक्शनिंग अथॉरिटी। जैसे होता नहीं, आप जो मांगो, जैसे वो क्या बोलते हैं, जिन होता है, आप उससे जो मांगो वो मिलेगा। तो आप जो मांगोगे वो मिलेगा आपको, बट वो मिलेगा, लेकिन आपको प्रकृति के नियम, जैसे आप किसी ऑफिस में गए, आपने आप गए कहीं पे कुछ शॉपिंग करने के लिए आप वॉशिंग मशीन लेने गए, है ना, किसी शॉप पे आप वॉशिंग मशीन लेने गए, वॉशिंग मशीन लेने गए और वॉशिंग मशीन लेके और उसको आपने मनमाने तरीके से चलाया, तो आप नहीं चला सकते, भाई मशीन खराब हो जाएगी। तो वैसे ही प्रकृति को आपको प्रकृति के नियमानुसार चलाना पड़ेगा। आप वॉशिंग मशीन जब खरीद के आते हैं, तो कंपनी आपको एक मैनुअल लिख के देती है, इसमें 5 किलो से ज्यादा कपड़े मत डालना, इसमें पानी ऊपर भरना, इसमें रेजिन बहुत हार्ड वॉशर मत यूज करना, ये सब वो प्रकृति आपको लिख के देती है। तो वैसे ही जब आपकी इच्छा अनुसार आप जब डिमांड करते हैं, कि मान लीजिए आपकी इच्छा है कुत्ता बनने की, आपको कुत्तों से बड़ा लगाव है। इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जीव को लिखा है कि आप प्रकृति के नियम, शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार चलेगा। शरीर है क्या? मैटर बना हुआ है, एंड दिस मैटर
इज सैंक्शनड बाय प्रकृति। प्रकृति आपको शरीर दे, यहाँ पे नियम आपके नहीं चलेंगे, क्या आप इसको अपने मनमाने ढंग से चला लीजिए, नहीं, आपको प्रकृति के निर्देशन में ही कार्य करना पड़ेगा। आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक क्लेशों को झेलते हुए ही कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें एक जीव है जिसने कुत्ता बनने की इच्छा करी, तो कुत्ता बनने की इच्छा करने से पहले वो पिछले जन्म में भले ही मनुष्य रहा हो, लेकिन इस जन्म में उसको भौंकना ही पड़ेगा, इस जन्म में उसको खाना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में रोटी मिलती थी थाली में, इस जन्म में रोटी मिलेगी नाली में, लेकिन खाना पड़ेगा। वाई? बिकॉज प्रकृति का नियम है। आप एक बद्ध शरीर में बंध गए हैं, है ना। किसी को मल खाने की इच्छा है, जितने भी जंक फूड खाने वाले, कचरा सड़ा गुला कोई भी चीज फर्मेंटेड जो खाता है या यूज्ड वाली खाता है, वो अगले जन्म में शूकर बनता है, पिग। तो पिग बनने में आप चाहे पिछले जन्म में मनुष्य रहे हो, आप बहुत बड़े नेता रहे हो, लेकिन अगर आपकी स्थिति इस प्रकार की, आप कुछ भी उठा के इधर उधर से खा लेते हैं, लोगों का उगला हुआ या निकाला हुआ गंदा कुछ भी, ऐसे कुछ भी खा लेते, तो आपको अगले जन्म में मजबूरन मल खाना पड़ेगा। आप चाहे मल ना भी खाना चाहे फिर भी आपको खाना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आपकी जिह्वा पर वही स्वाद प्रकृति ने फिक्स किया है। इसके अलावा तो नियम किसके चलेंगे? प्रकृति के। तो सोचिए कितने मूर्ख हैं हम। अंतकाल अपनी ऐसी स्थिति बना लेते हैं कि हम ऐसी 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 इच्छाएं कर बैठते, इच्छा में कभी हरि दर्शन नहीं आएगा, इच्छा में कभी हरि सेवा नहीं आएगा, इच्छा में कभी किसी वैष्णव की सेवा का ध्यान नहीं आएगा। तो इस तरह का ध्यान ना करने की वजह से हम प्रकृति के चंगुल में फंस जाएंगे। दिस इज कॉल्ड माया। इसी माया के चंगुल में फंसकर फिर हम कभी नहीं निकल पाएंगे। फिर हम इन 84 लाख योनियों में से कोई ना कोई नया शरीर प्राप्त करेंगे, त्यागेंगे, प्राप्त करेंगे, त्यागेंगे, कभी भी हरि भजन की तरफ आसक्ति नहीं हो पाए। तो कारण कौन है सुख दुख का? पुरुष। और प्रकृति इनको अवेल कराने वाली। तो प्रकृति क्या पुरुष के आदेशानुसार चलती है? नहीं, प्रकृति अपने नियमानुसार चलती है। पुरुष को उस प्रकृति के नियमानुसार दिए गए शरीर में कार्य करना पड़ेगा। वो जैसा, अगर उसने आपको सुअर का शरीर दिया तो आपको सुअर के शरीर में जाकर मल खाना ही पड़ेगा। आपको वृक्ष का शरीर दे दिया गया तो आप कपड़े नहीं पहन सकते, आपको नंगे खड़ा ही रहना पड़ेगा। भरी बाजार में, बड़े चौराहे पे आपको नंगे खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इच्छा थी नंगे रहने की, कम कपड़े पहनने की। तो प्रकृति आपकी इच्छाओं को पूरी जरूर करेगी, बट नियम उसके हों। नियम आप अपने अनुसार नहीं लगा सकते। फिर आती है स्थिति परमात्मा की। श्लोक परपट के अंत में श्रील प्रभुपाद परमात्मा की, परमात्मा बहुत दयालु है। इसमें एक मुंडकोपनिषद से प्रभुपाद एक श्लोक लिखते हैं, द्वासुपर्णा सयुजा सखायः। इतनी भी स्थिति देखिए क्या वो गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई। परमात्मा ऐसे नहीं है। परमात्मा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपको नहीं छोड़ते, आपको नहीं छोड़ते। आप एक सुअर का शरीर भी पा जाएं, मल भी क्यों ना खा रहे हो, परमात्मा आपके साथ जरूर बैठे रहे। परमात्मा अपनी स्थिति को नहीं त्यागते। लिखा है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, परमेश्वर जीव पर इतना दयालु है, इतना दयालु है, मतलब ये पिता की दयालुता को अगर आप सोचे ना तो आपका हृदय रुंदन करने लगेगा। हमारे पिता भी अगर हम गलत स्थितियों में रहते हैं तो साथ छोड़ देते, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम बहुत गलत। लेकिन ये पिता परमात्मा स्वरूप में हर स्थिति हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है और हर स्थिति को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है उसका बच्चा कैसे उसकी बात नहीं मानता है, इसके बाद कि होता नहीं कुछ में अहंकार क्या, एक आत्मसम्मान की बात होती है भाई, एक आत्मसम्मान की बात होती है। किसी के माता पिता अगर हैं किसी बच्चे के साथ तो बच्चा सम्मान ना दे, बात ना सुने, अपनी मनमानी करे, तो माता पिता क्या कहते हैं, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ या तुम अलग हो जाओ। बट ये परमात्मा आपको कभी नहीं छोड़ते। लिखा है, वह सदा ही जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता है। कृष्णा
कृष्णा इज ऑलवेज नियर यू इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा स्वरूप। आप कितनी भी इच्छा क्यों ना करें, आप कोई शरीर क्यों ना प्राप्त कर लें, परमात्मा आपका परित्याग कभी नहीं करे। भगवान सुख के भी साथी हैं, दुख के भी साथी हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। दुख में सब छोड़ देते हैं साथ। जैसे सब कोई कहते हैं ना, जब पैसा होता है, धन दौलत ऐश्वर्य होता है, तो सारे रिश्तेदार पास आ जाते हैं। बट एक्चुअली रिश्तेदार टेम्पररी समय के लिए, जहां आपके पास दुख आया ना, दे विल लेट यू, दे विल किक यू एक्चुअली। आपको लात मार के चले जाएंगे, आप आपका कोई स्थिति नहीं जानेंगे, आप 10 साल 12 साल उनसे विलक रहे, हाल चाल नहीं लेंगे। भगवान आपको क्षण मात्र के लिए भी नहीं छोड़ते, भगवान क्षण मात्र के लिए भी नहीं छोड़ते, हमेशा आपके साथ रहते हैं परमात्मा स्वरूप में। हम बात नहीं मान रहे, हम उनकी वाणी नहीं सुन रहे, स्टिल कृष्णा इज सो केयरिंग, है ना। मैंने कल उदाहरण दिया था, क्या जो लोगों का गर्दन काटने वाले हैं उनके साथ भगवान नहीं है? हैं, परमात्मा स्वरूप में उनके साथ भी। भगवान अपने बच्चे को गलत करता देख रहे हैं और समझा भी रहे हैं, पर बच्चा नहीं सुन रहा है, लेकिन भगवान उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। और जिसका हो भी रहा है उसका उसके कर्मों का फल मिलता है। तो हम इन कर्म चक्रों में पले पड़े रहेंगे जब तक हम प्रकृति के निर्देशन में कार्य करें। ठीक है। तो आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि जो शरीर है, जो कर्म क्षेत्र है, जो इंद्रियां हैं, वो सैंक्शन कौन कर रहा है, उपलब्ध कौन करा रहा है? प्रकृति। डिमांड कौन कर रहा है? पुरुष। तो सुख और दुख का कारण पुरुष की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। बट पुरुष इनसे अछूता है, पुरुष अछूता है। दिस इज ऑल्सो रिटन इन द पर्पट। पुरुष अछूता क्यों है? क्योंकि पुरुष सच्चित आनंद का बना हुआ है, उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, उसका शरीर इसमें कष्ट झेल रहा है, दुख झेल रहा है। आप बीमार होंगे तो आत्मा थोड़ी ना बीमार होगी, आपकी मौत हो गई तो आत्मा की मौत थोड़ी ना होगी। आप तो नित्य है पुरुष स्वरूप में। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो हन्यमान किसका होगा? शरीर का। ना हन्यते, इसमें आत्मा की कोई भी हानि नहीं है, बट आपकी इच्छाओं की हानि है, आपके मन की हानि, आपका मन इसको उपस्थित कर रहा है। तो जो इंटेलिजेंट क्लास वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं, अपने इस शरीर को। चलो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। आपने बुरा सौदा कर दिया क्योंकि आपने इच्छा करी है, आपने इच्छा करी तो आपको शरीर मिला, बट इस शरीर को भी आप बेस्ट रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसको भगवान के भजन में लगाए। वो जब यात्री पास में बैठे वाले यात्री से पूछता है कहाँ चलना है, तो वो कहते हैं कि आओ तुम्हें ले चले, है ना। चले चले तुम्हें तारों के शहर में, इस धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न कर देते। यस, आत्मा और परमात्मा का जो रियल रिलेशनशिप है ना, वो इस जगत पे नहीं पॉसिबल है ना। जो नित्य स्वरूप है गोलोक धाम में, तो भगवान कहेंगे वहां चलिए, वहां ले चलते हैं। तब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करेगा, साधु संग करेगा और भगवत धाम जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेस ट्रांसेंडेंटल पॉपर्ट written by our very dear most Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. Next shloka is second chapter. इसी का 22nd shloka. So fastest finger first. आज निर्मला कुमारी माता जी यस, तो कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे निर्मला कुमारी माता जी। हरे मेरे को कृष्ण सबसे टॉप पे हैंड इसका दिखता है उसको, लेकिन रिपीट होगा तो रिपीट नहीं होगा। ओके, तो कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे निर्मला कुमारी। बाकी लोगों के लिए सॉरी, फास्टेस्ट फिंगर मतलब जल्दी से दबा देना है। ओके हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी। नेक्स्ट हम करते हैं जपा। सो कल का जपा लीड करेंगे, हम रैंडम सिलेक्शन से कर लेते हैं। कल का जपा कराएंगे जिसने अभी तक नहीं कराया है। यस, रतन माता जी कल का जपा आप। ओके रतन माता जी, हाँ, so, कल का जपा कराएंगे रतन माता जी एंड कल का श्लोका कराएंगे निर्मला माता जी। सुरा रतन माता जी का जपा, तो रतन माता जी जपा कराएंगे एंड श्लोका रेसिटेशन निर्मला माता जी का। Now it's time to revise the shloka of the week, so just follow me in recitation.
So we are reading from Srimad Bhagavad Gita and it is chapter 8, text number 15. फिर पीछे पीछे 3 बार दोहरा सकते हैं, इसको याद करना है। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। रतन माता जी, कल आपका जप रहेगा, ओके माता जी? हरे कृष्णा। रतन देवी माता जी, ओके माता जी, कल आपका जप रहेगा, ऐसे कर दीजिए बस, अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक, तो कल का जप माता जी करें। Okay, now it's time for what is next? Information. The information is regarding Janmashtami. So Janmashtami का महत्वपूर्ण उत्सव आया है। This is Janmashtami महा 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 महोत्सव। आप कितने भी महा लगा लीजिए, बहुत बढ़िया से अरेंजमेंट्स हो रहे हैं हर मंदिर में। आपके आसपास कोई भी मंदिर है, वहाँ जाइए, सेवा मांगिए, क्योंकि सेवाओं से हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा और शुद्ध हृदय में ठाकुर जी बैठते हैं। जब हम जगन्नाथ जी को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? मार्जना चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन करना है। तो वैसे ही आपको अपनी इंद्रियों का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि इंद्रियां बहुत अशुद्ध है, बहुत योनियों में भटके हैं, बहुत जगहों पे माथा पटके हैं और कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली है। हमारी इंद्रियों का अशुद्धिकरण हुआ है। तो शुद्धिकरण मीन्स टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन भगवान सर्विसेज, भगवान के सर्विसेज में खुद को इन्वॉल्व करना। अंदर जाइए, सेवा मांगिए, सेवा करने से इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा। दूसरा मायापुर कैंप है, मायापुर कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं किया है प्लीज करा लीजिए, बिकॉज सीट्स आर गेटिंग फिल्ड। नाउ it's time to end up the session. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.